औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, as you know, we are continuing exercise 4.3. We have already completed question number 4 yesterday. Now it is turn to question number 5. So first of all, I will understand you that question number 5. So be careful. First of all, we will understand what is the question number 5. In a class test में the sum of Shafali's marks in mathematics and English is 30. एक टेस्ट लिया गया है, शफाली ने उसमें मार्क्स लाए मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 मार्क्स. Had she got 2 marks more in mathematics, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि वो चाहती थी कि मुझे 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में और आने चाहिए, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में इसके लेस मार्क्स होनी चाहिए. ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, अगर हम इनका अब मार्क्स का टोटल करेंगे वो 210 आना चाहिए. तो हमें क्या कर रहे हैं, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स. तो हमें ये ढूंढना है कि इन 2 सब्जेक्टों में इसके कितने मार्क्स हैं. फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश और मैथ के. तो ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन जो है बड़ा इजी है, बट यू हैव टू कंसंट्रेट. पूरी तरीके से आप देखो. मैं आपको इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं आपको पूरे तरीके से समझाऊंगा. और लेकिन ध्यान रखना, पहला जो स्टेप होगा हमारा, पहला मैं लिखूंगा लेट अज्यूम. मैं पहला स्टेप लिखूंगा लेट अस. यहां पर आप लिखो लेट अस अज्यूम दैट. हमने फर्ज किया कि लेट अस अज्यूम दैट द मार्क्स किसके, ऑफ शफाली. किसके मार्क्स, शफाली. लेकिन किस सब्जेक्ट में, पहले इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स कितने हैं अभी हमें मालूम नहीं है. हम लिखेंगे BX. तो हमने मैथमेटिक्स के इसके मार्क्स रखे हैं X. तो इसी के हिसाब से हम चल सकते हैं. then the marks in English. Then the marks in English will be 30 minus X. ठीक है, 30 minus X. So अब हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. बच्चों पूरी तरीके से देखो. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हम लिख सकते हैं x + 2. क्या, क्योंकि हमें इन क्लास जो है टेस्ट उसमें वो साफ लिखा हुआ है द सम ऑफ द मार्क्स इज 30. हैड ही गॉट 2 मार्क्स, हैड शी गॉट 2 मार्क्स, अगर उसने 2 मार्क्स लिए होते इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. तो यहां पर क्या है मैथमेटिक्स का, तो हमें इसको एक्सटेंड करना है x + 2. और इसके हिसाब से अब दूसरा जो है वो है 30 minus x. क्योंकि हमने यहां पर लिखा अगर उसके मार्क्स मैथमेटिक्स में x हो गए तो इंग्लिश में 30 में से 2 काटना है ना, तो वो काटेंगे. 3 minus x हमने लिखा. और फिर यहां पर हम देखो क्वेश्चन, फिर देखो इन मैथड एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश.
दैट मीन्स लेस इन इंग्लिश का मतलब है -3। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने होने चाहिए? 210। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप अब देखो, यहां पर x + 2 है, तो मैंने लिखा। यहां पर आप देखो, यहां पर ये कितने हैं? 30 और माइनस है 3, ये हो गए 27। ठीक है, 30 में से 3 निकालेंगे, उसमें कितने रह गए? 37 और माइनस x = 210। ठीक है, आ गए। आप दूसरा स्टेप, यहां पर आप देखो, पूरी तरीके से आप इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर है 27x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, फिर क्या है? फिर है -x² हो गया, ये खत्म इसके साथ। आप इसको करना है, फिर है प्लस 2 × 27, 7 2 हो गए 14, 2 2 4 हो गए 5। ठीक है, और फिर है प्लस माइनस हो गए -2x = 210। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप की जान जाएंगे। अब यहां पर आप देखो, पूरी तरीके से देखो कि यहां पर जो है 27x, यहां पर है -2x। 27 में से 2 निकालेंगे, वो हो गया 25x। ओके, फिर है -x², और फिर है प्लस 54 = 210। अब देखो हमें क्या करना है। हमारे पास अब है ये स्टेप, तो हम लेंगे सारा जो ये स्टेप है। अब मैं यहां पर ये वाला 210, इट इंप्लाइज दैट अब है ये मैं लूंगा 210। ठीक है, यहां और = 25x - x² + 54। ओके, ये मैंने यहां लिया, और ये राइट हैंड साइड को और ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया, तो साइन इसमें चेंज नहीं। तो हमारे पास अब स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, पूरी तरीके से देखो। इट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पूरी तरीके से आप देखो बच्चों। अब हमारे पास है 210 = 25x - x² + 54, तो ये हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आप देखो, ये 210 है, ये 210 में यही रखूंगा। अब पूरी तरीके से देखना, 210 जो है हमारे पास, 210, हाँ 210 मैं यहां पर रखूंगा, ये 210। या हम इसमें एक चीज भी कर सकते हैं। अब देखो, ये 210 है, = 25x है -x² + 54, तो ये हमारे पास है। तो अब मैं ये 210 जो है ये रखूंगा मैं इधर। ठीक है, और अब ये जो स्टेप है हम देंगे, ये क्या था? ये है प्लस, मैं इसको यहां लाऊंगा, ये हो गया -25x। ठीक है, और ये क्या है? जब ये इधर आएगा, ये हो था माइनस, ये बन गया +x²। ठीक है, ये क्या है? ये प्लस, जब इधर लाएंगे ये बन गया -54 = 0। ठीक है, सो आफ्टर दैट अब यहां पर हम देखेंगे कि अब पूरी तरीके से देखो, यहां पर पहले देंगे x², ये हो गया x²। ठीक है, और फिर लेंगे -25x अरेंज करके। पहले x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, x² - 25x। ठीक है, फिर है यहां पर है माइनस, यहां पर है प्लस, माइनस क्या है? वो हो गया माइनस, लेकिन ये रहेगा प्लस। 210 में से 54 निकालेंगे, वो हो गया 156 = 0। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास है। तो अब हम ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सो दिस इक्वेशन वी कैन
Solve this equation by factorization method. Factorization method में लिखूंगा मैं x यहाँ पहले मैं factorization method करनी है, फिर मैं इस टर्म को स्प्लिट करूंगा. क्या करूंगा? स्प्लिट. x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर. फिर मैं लिखूंगा -12 x माइनस 13 x प्लस 152 इज इक्वल टू 0. देखो माइनस और माइनस कितने हो गए? प्लस, लेकिन बड़ा ये है तो साइन माइनस रहेगा. 12 प्लस 13 हो गए 25. दिस इज द स्प्लिट मिडल टर्म. सो अब हम फैक्टराइजेशन के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो बच्चों, नेक्स्ट ये x है, यहां पर मैं लिखूंगा x माइनस 12. यहां पर -13 है, यहां पर मैं लिखूंगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो आप यहां पर आप देखो ये और ये, इनमें से इन दोनों में से एक लेंगे x माइनस 12 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. So x minus 12 is equal to 0. X minus 13 is equal to 0. X is equal to 12 और x is equal to 13. तो ये हमें इन दोनों का अभी 12 और 13 निकला. तो अब हम लिख सकते हैं जो हमारे पास इनका आंसर आया वो है 12 और 13. तो therefore हम लिख सकते हैं अब therefore पूरे तरीके से देखो, if the marks in math, if the marks in mathematics या मैथ लिखो are 12, अगर मैथमेटिक्स में 12 आएंगे, क्योंकि हमने तो लिखा था लेट एक्स मैथमेटिक्स में, अब हमारे पास आया 12. ठीक है, तो देन आप पूरी तरीके से देन अगर मैथमेटिक्स में 12 आएंगे तो इंग्लिश में क्या आएगा? देन मार्क्स इन इंग्लिश. तो इंग्लिश में क्या था हमें? वो था P, वो था ना x माइनस 13 माइनस एक्स, हम लिखेंगे 13 माइनस, वो था ना 13 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या निकला हमें? 12. तो ये कितना आ गया? 30 में से 12 निकालेंगे, वो आएगा 18. ठीक है, हो गया 1. अब एंड द मार्क्स इन मैथ, the marks in math are 13. पहले हमने ये लिया, अब दूसरा लेंगे क्योंकि 12 का हो गया मसला हल. अब 13 लेंगे. अगर अब हम लेंगे and the marks in mathematics are 13, तो in and the marks in mathematics are 13, तो उस इंग्लिश में in इंग्लिश, फिर इंग्लिश में कितना आएंगे? तो इंग्लिश विल बी, अब 13 में से x था ना, 13 में से आप इस वक्त वैल्यू का x का वैल्यू क्या है? वो हो गया 30 माइनस 13 इज इक्वल टू, निकालो इसमें वो आएगा 17. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस फ्राइडे.